अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कैन उर्दू लिटरेचर पर। आज हम देख रहे हैं मॉक टेस्ट और इसमें देखेंगे हम आज के टेस्ट में देखेंगे तहक़ीक़ी इस्तिलाहें देखेंगे तहक़ीक़ी और कुछ सवालात भी है इसके अलावा। अगर आप और ये तहक़ीक़ी इस्तिलाहें हमारे टेलीग्राम चैनल पर क्विज़ की शक्ल में भी मौजूद है, आप वहाँ से भी इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। तो सवाल हमारा ये है कि डॉक्टर शबीउल हसन एक बासलाहियत और होशमंद नक़ाद है। तो ये क़ौल बताना है किसका है, फरमान फतेहपुरी का, जमील जालवी का, वज़ीर आगा का या वहीद कुरैशी का। तो ये इसने डॉक्टर शबीउल हसन एक बासलाहियत और होशमंद नक़ाद है, ये कहना है हमारे वज़ीर आगा का। सी जो है तो इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे हम। मजमूए नक़्श क्या है, मतलब इसकी पहचान क्या है, तारीख़ है, तज़किरा है, तबसरा है, क्या है ये बताना है। तो ये एक कुदरतुल्लाह क़ासिमी का तज़किरा है। आगे बढ़ेंगे हैं। शोराए उर्दू के तज़किरे किसकी तसनीफ़ है, और ये बहुत बार इम्तिहान में पूछा हुआ क्वेश्चंस है। तो ये नक़वी हनीफ़ नक़वी की किताब है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है तो दुरुस्त होगा। अंग्रेज़ी की शेरी रिवायत का परतो किसकी गज़लों में मिलता है हमें, तो ये फ़िराक़ुल की गज़लों में हमें देखने मिलता है। किसकी नज़में अमली ज़िंदगी में हमारी रहनुमाई करती हैं, तो अल्ताफ़ हुसैन हाली की जो नज़में हैं हमारी अमली ज़िंदगी में जो है तो हमारी रहनुमाई करती हैं। आंसर इसका सी दुरुस्त होगा। अब ये बताना है, यहाँ पे लिस्ट 1 लिस्ट और सेकंड दिए भी हैं, तो हमें जोड़ना है। इसके ऑप्शंस नहीं है, हम डायरेक्ट जोड़ देंगे। मिर्ज़ा अली लुत्फ़ इनका ताल्लुक़ था फ़ोर्ट विलियम कॉलेज से। इसी तरह शिबली नोमानी का दारुल मुसन्निफ़ीन से ताल्लुक़ था, और मास्टर रामचंद्र का ताल्लुक़ था दिल्ली कॉलेज से, और मौलवी अब्दुल हक का ताल्लुक़ था हमारे दारुल तर्जुमा उस्मानिया से था। तो ये इस तरह से इसके जोड़ लगेंगे। नीचे ऑप्शंस रहते। नावल और इसके किरदारों के हवाले से सही जोड़ लगाना है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए डाली मैंने यहाँ पर। राजा नौशाह और शामी ये खुदा की बस्ती के किरदार है। इसी तरह वज़ीर आगा, मोहम्मद बेग और नईम ये हमारे उदास नस्लों के ही किरदार हैं। गौतम चंपा और तिलत ये आग का दरिया का नावल इसके किरदार है, और मंगल चुन्नू और चंदा ये है एक चादर मैली सी, ये बेदी का है। ये खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी का है, और ये इस्मत चुग़ताई का है, और ये उदास नस्ल अब्दुल्ला हुसैन का है नावल है। आगे बढ़ेंगे। सनफ़ी हैसियत से के एतबार से सही जोड़ की निशानदही करना है। तो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिए भी है, उसे भी ऐसे ही जोड़ना है। नाम दियो मौली ये खाका है मौलवी अब्दुल हक का। आवारा गर्द की डायरी ये जो है तो इब्ने इंशा का सफ़रनामा है। वकील साहब ये हमारा है इंशाइया रशीद अहमद सिद्दीकी का। ख्वाब बाकी है ये खुद नविश्त है आल अहमद सुरूर की। शायरी दुनिया की मादरी ज़बान है, ये किसने कहा था,
ये है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, रशीद अहमद सिद्दीकी या असलुब अहमद अंसारी। तो ये कहा था शायरी दुनिया की मादरी ज़ुबान है, ये कहा था रशीद अहमद सिद्दीकी और इनका कौल है ये। शौकत सब्ज़वारी ने उर्दू ज़ुबान का मौलूद किसे कहा है? तो ये हरियाणा को मानते थे और सिंध को सुलेमान नदवी और पंजाब महमूद शेरानी जो है तो पंजाब को मानते हैं। इसी मीर तक़ी मीर किसकी दावत पर लखनऊ आए थे? तो शजाउद्दौला, वाजिद अली शाह या आसिफ़ुद्दौला। तो मीर तक़ी मीर आसिफ़ुद्दौला की दावत पर लखनऊ आए थे। पहले हाली का तख़ल्लुस जो है तो खस्ता था, किसके कहने पर इन्होंने तब्दील कर दिया, मतलब हाली रखा। पहले खस्ता था अब हाली है, तो ये किसके कहने पे किया था इन्होंने? तो ये गालिब के कहने पर उन्होंने अपना तख़ल्लुस बदला था। क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला न हुआ? तो इस शेर में जो है तो सनद पहचाना है, तो ये सनद तलमिया है, यानी तारीख़ी वाक़यात अगर किसी सनद में बयान किए जाते हैं उसे हम बोलेंगे सनद तलमिया। यहाँ पे है हाली ने उर्दू नस्र का मौर्य से आला किसे करार दिया, ये बताना है। तो ये सर सैयद अहमद ख़ान को करार दिया इन्होंने। तहक़ीक़नामा किसकी किताब है, ये बताना है। तो ये डॉक्टर ये है तहक़ीक़नामा, ये मुशफ़िक़ ख्वाजा की किताब है। किसकी है? मुशफ़िक़ ख्वाजा की ये तहक़ीक़नामा किताब है। तनक़ीदी और तहक़ीक़ी मज़ामीन, ये किसकी किताब है? तनक़ीदी और तहक़ीक़ी, तो ये है डॉक्टर प्रोफेसर सादिक़ की किताब है, तनक़ीदी व तहक़ीक़ी मज़ामीन। उसके बाद है यहाँ से अब हमारे तहक़ीक़ी इस्तिलाही इस क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो इंतिहाल का मानी क्या है, ये बताना है इसमें। तो दूसरों की तकलीफ़ को अपनी बनाकर पेश करना, ये या किसी दूसरे की तकलीफ़ को अपनी बनाकर पेश करना है, किसी चीज़ की गलत निस्बत का तयन करना। तो इसमें है इंतिहाल के मानी होते हैं किसी दूसरे की तकलीफ़ को अपनी बनाकर पेश करना और किसी चीज़ का जो है तो गलत निस्बत तय करना, यानी किसी की है ये किताब, जैसे मौलवी अब्दुल हक की कोई किताब है उसे हम मसूद हुसैन खां की किताब समझ करार दे रहे, तो उसे हम बोलेंगे इंतिहाल। तो किसी दूसरे की तकलीफ़ को जो है तो अपनी बनाकर पेश करना और किसी चीज़ की गलत निस्बत तय करना, मतलब मौलवी अब्दुल हक की किताब को हम मसूद हुसैन खां से जोड़े तो ये गलत निस्बत हो रही इस तरह से। तो इसका आंसर होगा 2 और 3, इसका राइट आंसर होगा। अब किसी नसरी तहरीर में दूसरों के अशार, अक़वाल, आयात, अहदीस वग़ैरह हो तो उनके मुसन्निफ़ की निशानदही करना और उनका जो है तो असल मतन बताना कि किसकी तारीफ़ में आता है, या असल मतन देना किसकी तारीफ़ में आता है। किसी नसरी तहरीर में दूसरों के अशार, अक़वाल, आयात, अहदीस वग़ैरह हो तो उनके मुसन्निफ़ की निशानदही करना है। बीच बीच में कभी किताबों में नसरी तहरीरों में आते हैं किसी के अशार वो, तो उसे सही मुसन्निफ़ की जो है तो निशानदही करना है और असल मतन भी देना है। तो ये किसकी तारीफ़ में आता है? तहक़ीक़ की, तख़रीज की या तहरीफ़ की? तो तख़रीज की तारीफ़ में आता है। तख़रीज वो इसे बोलेंगे जो अगर किसी की नसरी किताबों तहरीर में हमें किसी के अशार, अक़वाल वो मिल रहे तो हमें उन्हीं के बताना है, तो उसे बोलेंगे तख़रीज। अलहाक़ किसे कहा जाता है, ये बताना है। अलहाक़ किसे कहा जाता है? किसी तख़लीक़ या मजमूए में किसी दूसरे की तख़लीक़ात का शामिल होना, या किसी तख़लीक़ या मजमूए में किसी दूसरे की तख़लीक़ात का शामिल ना होना।
तो ये दोनों सही हैं या फिर सिर्फ एक सही है, ये बताना है। तो यहाँ पे किसी तख्लीक़ या मजमूए में किसी दूसरे की तख्लीक़ात का शामिल होना क्या करेंगे, से अलहाक़ कहलाता है। ये याद रखें आप। और ये कश्मीर सेट में इस तरह के क्वेश्चंस बने थे, उसे ही नज़र में रखते हुए मैंने ये क्विज़ बनाई हूँ। इसमें बताना है मतबिया ज़ा किसको कहा जाता है। तो इसमें मुसवद्दे में नज़रसानी के बाद नक़ल किया हुआ नुस्ख़ा उसे बोलेंगे। मतबेज़ा किसे कहते हैं, तो मसूदे में नज़रसानी के बाद नक़ल किया हुआ नुस्ख़ा, असल मतन के बाद शाये हुआ नुस्ख़ा या मसूदे पर तनक़ीद कर नक़ल किया हुआ नुस्ख़ा। तो इसमें जो है तो मसवदे में नज़रसानी के बाद जो है जो नक़ल किया हुआ नुस्ख़ा तैयार होता है उसे कहेंगे हम मुतबेज़ा बोलेंगे हम इसे। आगे पढ़ेंगे हैं मखतूता तनशीर किसे कहा जाता है, ये बताना है हमें कि ये किसे कहा जाता है। मखतूता तनशीर किसे कहा जाता है। आपके लिए नए सवालात ही होंगे और उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे इम्तिहान में इस तरह के अगर कोई क्वेश्चंस बनते हैं तो बिल्कुल भी आपका यहाँ से मार्क्स नहीं जाएगा, क्योंकि 25 क्वेश्चंस बने हुए हैं। तो यहाँ पे बताना है दो नुस्खे हो, दोनों में इख्तिलाफ हो या फिर ये तय ना कर सके कि किसका कितना इस्तेनाद हो। तो ये तारीफ़ी है इसी की पूरी। मैंने इसे टुकड़ों में तोड़ दी क्योंकि आसानी से याद हो सके, इसलिए ये सारे के सारे जो है तो शामिल हो गए। मखतूते में तनशीर तो इसे किसे कहेंगे कि अगर दो नुस्खे हैं और दोनों में भी इख्तिलाफ है और ये हम तय नहीं कर सके कि किस में कितना इस्तेनाद हो, उसे हम मखतूते का तनशीर कहेंगे। तो ये सभी के सभी दुरुस्त है। वहीद नुस्खा किसे कहेंगे, हम ये बताना है। तो दुनिया में एक ही नुस्खा हो, बार बार मिला हुआ नुस्खा हो या दूसरी बार मिला हुआ नुस्खा हो। तो ये ऑब्जेक्ट जो है तो सही इसमें है। दुनिया में एक ही नुस्खा हो उसे हम कहेंगे वहीद नुस्खा। एक ही हो, इस जैसा कोई दूसरा ना हो, नायाब जो बोलते हैं उसे बोलेंगे हम। मनसूख किसे कहा जाता है, जिसे मुसन्निफ़ ने ख़ारिज किया हो, जिसे मुसन्निफ़ ने इस्लाह की हो, यानी उसे बोलेंगे हम वो तख्लीक़ जिसका हिस्सा जिसे मुसन्निफ़ ने ख़ारिज किया हो। तो ये सही तारीफ़ है इसकी मनसूख की कि वो तख्लीक़ का हिस्सा जिसे मुसन्निफ़ जो है तो ख़ारिज कर देता है उसे बोलेंगे हम मनसूख कहेंगे। महशी किसको कहा जाता है, तो ये एक तरह से किताबों में नीचे हाशिए में जो दिखते हैं या हवाशी से लिखी हुई किताबें होती हैं उसे बोलते हैं हवाशी लिखी हुई किताब या दूसरी किताब। तो ये दोनों उसके ऑप्शंस हैं दुरुस्त है, उसे यही कहेंगे हम। मतन किसको कहा जाता है, हम मतन किसे कहते हैं। मतन के लिए वो तहरीर जिसे कोई तरतीब देना चाहता हो, मतन के लिए वो तहरीर जिसे कोई दुरुस्त करना चाहता हो, मतन के लिए वो तहरीर जिसे की कोई इस्लाह दरकार हो। तो मतन उसे कहेंगे जिसे कोई वो तहरीर जिसे कोई जो है तो तरतीब देना चाहता हो, ख्वाहिश रखता हो, तो उसे हम बोलेंगे मतन। यहाँ पे आगे है मदवीन किसे कहा जाता है, तो तदवीन करने वाला, तनक़ीद करने वाला या तहक़ीक़ करने वाले को। तो मदवीन जो कहते हैं उसे तदवीन करने वाले को कहते हैं। तहक़ीक़ शनासी किसकी किताब है, ये बताना है हमें कि ये तहक़ीक़ शनासी किसकी किताब है। तो तहक़ीक़ शनासी ये रफ़ाक़त अली की किताब है। तहक़ीक़ शनासी तहक़ीक़ शनासी ये उन्हीं का है। ये
इसमें एक और किताब है तहक़ीक़ से मुताल्लिक़, वो है मबादियात तहक़ीक़। ये बताना है कि किसकी किताब है, तो ये अब्दुल रज़्ज़ाक़ क़ुरैशी की किताब है। अब्दुल रज़्ज़ाक़ क़ुरैशी की किताब है ये मबादियात तहक़ीक़, इन्हीं की किताब है। आगे उसूल तहक़ीक़ व तरतीब व मतन। उसूल तहक़ीक़ व तरतीब व मतन किसकी किताब है, ये भी क्वेश्चंस इम्तिहान में पूछा हुआ है। तो ये तनवीर अहमद उल्वी की किताब है। तनवीर अहमद उल्वी की किताब है उसूल तहक़ीक़ व तरतीब व मतन। अब यह है नौशा, तोशा, तर्जुमा, तरखमा, क़ीमा, फ़ीमा, ये किसकी मिसालें हैं। ये मिसालें किसकी हैं ये बताना है कि ये नौशा, तौशा, नौशा का तौशा बन गया, तर्जुमे का तरक़ीमा बन गया और क़ीमे का फ़ीमा बन गया। ये ऐसी मिसालें किस में देखने को मिलती हैं हमें। यहाँ पे है तसहीफ़ को बोलेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे जो है तो लफ्ज़ नुक़्तों में तब्दीली हो जा रही है, उसे बोलते नुक़ात में जो है हम तब्दीली कर रहे हैं। जैसा नौशा था, इसमें हम ते डाल दिए तो ये तौशा बन गया। इसी तरह तर्जुमा, तरक़ीमा, ख़ैमे, इस तरह नुक़्तों में हम तब्दीली करते हैं तो उसे तसहीफ़ कहते हैं तहक़ीक़ी इस्तिलाह में। तसहीह यानी दुरुस्त करने को बोलेंगे। क्वेश्चंस ये आ गया आपका क्वेश्चन, तसहीफ़ किसे कहते हैं, तो ये लफ्ज़ को बदल देना, नुक़्तों में तब्दीली करना। तो ये दोनों भी दुरुस्त है कि लफ्ज़ को भी बदल देते हैं और नुक़्तों में भी तब्दीली हो जाती है, उसे क्या बोलेंगे हम, तसहीफ़ कहते हैं इसे इस तहक़ीक़ी इस्तिलाह में। अब ये क्वेश्चंस हैं, तस्वीद का मतलब क्या है। क्या है तस्वीद का मतलब, किसी मज़मून या किताब का दूसरा मुसव्वदा लिखना, किसी मज़मून या किताब का तीसरा मुसव्वदा लिखना, या किसी मज़मून या किताब का पहला मुसव्वदा लिखना। तो ये राइट आंसर है। तस्वीद किसका मतलब है, किसी मज़मून या किताब का पहला मुसव्वदा लिखना। तस्हीह का मतलब क्या है ये बताना है। तस्हीह का मतलब मतन में गलत हो तो उस पर तनक़ीद करना तस्हीह कहलाएगा। मतन में अगर कुछ सरहन गलत हो तो उसको दुरुस्त करना तस्हीह कहलाएगा। या फिर मतन में सही हो तो हो और इस्लाह करना है ताकि असल मतन में और निखार आए तो उसे हम तस्हीह बोलेंगे। तो ये सारे दिल के ऑप्शंस है, ये है इसका राइट ऑप्शंस कि ये मतन में अगर कुछ सरहन गलत हो तो उसे हम उसको दुरुस्त करना बोलेंगे तस्हीह। अब ये तरक़ीमा जो है तो किस किताब में दर्ज होता है ये बताना है। तो नई मतबूआत में, पुरानी मतबूआत, ये दोनों में भी तरक़ीमा दर्ज होता है, ये दोनों याद रखिए आप। आगे है तरक़ीमा किसे कहते हैं। यहाँ पे था तरक़ीमा किस किताब में दर्ज होता है, तो ये दोनों किताबों में भी तरक़ीमा देखने को मिलता है, चाहे वो नई हो या पुरानी हो। तरक़ीमा किसे कहा जाता है, ये एक है, ये मखतूते के आखिर में कातिब के इख्तितामिया इबारत को बोलेंगे। कातिब का नाम, किताब या फरमाइश कुंदा का नाम, ज़मान व मकान किताबत या इख्तितामी अशार। तो तरक़ीमा उसे कहेंगे अगर हम मखतूते के आखिर में जो है तो कातिब के इख्तितामिया इबारत भी होती हैं, वहाँ कातिब का नाम होता है। किताब अगर किसकी फरमाइश पर लिखी गई है उसका नाम होता है। फिर उसकी किताब की जो है तो ज़मान व मकान यानी सन की तारीख़ दी होती है कि ये कब जो है तो लिखी गई है इस तरह से। और आखिर में जो है इख्तितामिया अशार भी होते हैं। तो ये सारी तारीफ़ें जो है तो तरक़ीमा के अंदर ही आती हैं। ये भी याद करने के लिए इसे हमने टुकड़े टुकड़े कर दिया था। तो ये तरक़ीमा इन सारी चीज़ों को कहेंगे। तो सभी के सभी जो है तो इसमें दुरुस्त हैं। तहरीफ़ किसे कहा जाता है, एक हर्फ की जगह दूसरा हर्फ लिखना, नस्र या नसरी जुमले के असल मतन में तब्दीली करना, या हर्फ के नुक़्तों में तब्दीली करना। तो तहरीफ़ अभी इससे पहले हमने नौशा फिर उसको तौशा कर दिया, तो वो तहरीफ़ की ही किस्म थी।
तो इसी तरह तहरीर में जो है तो शेर या नसरी जुमले के असल जो मतन है उसमें जो है तो तब्दीली की जाती है और हुर्फ के लफ्ज़ों में नुक्तों में भी तब्दीली की जाती है। तो इसका 2 और 3 राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर होगा सभी। ये गलत होगा। तहरीफ जो है तो एक हर्फ की जगह दूसरा हर्फ लिख देना और हर्फ के जो है तो नुक्तों में तब्दील करना, ये दोनों दुरुस्त है। तो इसका आंसर होगा 1 और 3। और यहाँ पे दिया हुआ है तमीज़ किसे कहा जाता है। तो ये मसूदे को साफ कर कर नक़ल करना, मसूदे से इस्तिफ़ादा करना या मसूदे को पढ़ना। तो यहाँ पे है तमीज़ जो भी है उसका ये राइट आंसर होगा। मसूदे को साफ कर कर नक़ल करना कहलाता है। ब्यास किसे कहा जाता है। तो ये एक तरह की कापी होती है और ज़ाती होती है किसी की कापी। ये इसमें ऐसी कापी जिसमें जो है तो हम दूसरों के या अपने ख़ुद के दूसरों के अशार जो हम उसे कापी करते हैं, या फिर ऐसी कापी जिसमें मुसन्निफ़ के बारे में तारुफ़ी जुमले लिखे जाते हैं। ख़ुद के या दूसरों के बारे में तारुफ़ी जुमले लिखे जाते हैं, उसे ही कहेंगे हम इस तहक़ीक़ी इस्तिलाह में ब्यास। तो सारे के सारे आएंगे। किसी की ज़ाती कापी अपने या दूसरों के अशार पर मबनी हो, ऐसी कापी जिसमें मुसन्निफ़ के बारे में तारुफ़ी जुमले लिखे हो। तो ये थे हमारे कुछ तहक़ीक़ी इस्तिलाह है। इंशाल्लाह अगर यहाँ से क्वेश्चंस बना तो आपका पूरे मार्क्स मिलेंगे। जितने अहम बनते थे मैंने उन सब पर क्वेश्चंस बना दी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा ज़रूर पहुँचेगा। इसे ज़रूर से वीडियो अच्छी लगी होंगी तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे इस्तिफ़ादा कर सकें।